शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अंजाम। जी ओ देखो देखो, ओ देखो देखो, कैसे छलक 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 जाए जाम। सुना आपने? ये है अल्लाह की क्लब और पब, ये है मुसलमानों के लिए रखा हुआ। वहां पे बड़े नेक बादशाह बनते हैं, धोखेबाज कहीं के। अब जो लोग अल्लाह की क्लब से बाहर निकलते हैं, अब जरा उनके देखिए कि आगे क्या होता है। जो मोहम्मद का रिएक्शन है, जो मोहम्मद का रद्द अमल है। मोहम्मद तो मोहम्मद है ना, इस्लाम का मोहम्मद तो वो कब अल्लाह को पूछता है? यहां भी उसने वायोलेशन की, अब वो वहां भी वायोलेशन करता है। वो अल्लाह की दी हुई शराब की परवाह नहीं करता है। वो क्या करता है? उसने दुनिया में क्या किया? वॉल्यूम 8 पढ़े जरा बुखारी का, उसके 6773 6773 पेज 403। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। कैसा घटिया इल्जाम लगा रहा है कि जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को शराब पेश फरमाएगा और वो खुली शराब पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जबकि कुरान पाक में अगर हम देखते हैं और कुरान पाक की तफसीर को देखते हैं तो उसमें कुछ और मामला है। अगर आप सूरह 47 यानी कि सूरह मोहम्मद आयत 15 को देखें, इसमें है कि अहवाल इस जन्नत का जिसका वादा परहेजगारों से है। इसमें ऐसी पानी की नहरें हैं जो कभी ना बिगड़े, और ऐसी दूध की नहरें हैं जिसका मजा ना बदले, और ऐसी शराब की नहरें हैं जिसके पीने में लज्जत है, और ऐसी शहद की नहरें हैं जो साफ किया गया, और उनके लिए इसमें हर किस्म के फल हैं और अपने रब की मगफरत। क्या ऐसे चैन वाले इनके बराबर हो जाएंगे जिन्हें हमेशा आग में रहना और उन्हें खोलता पानी पिलाया जाए कि आंतों के टुकड़े टुकड़े कर दे। अब इसकी हम तफसीर देखते हैं, तफसीर फ़ज़ाइलुल अरफ़ान में से, कि ये जो शराब है, शराब जो जन्नत में जो शराब पेश की जाएगी वो कैसी होगी? वो होगी, उसमें खालिस लज्जत ही लज्जत होगी। ना दुनिया की शराबों की तरह इसका जायका खराब, ना इसमें मैल कुचैल, ना खराब चीजों की आमेज़श, ना वो सड़कर बनी, ना इसके पीने से अकल ज़ाहिल हो, ना सर चकराए, ना खुमार आए, ना दर्द सर पैदा हो। ये सब बातें दुनिया ही की शराब में है। वहां की शराब इन सब ऐबों से पाक, नहायत लजीज, मुफरे, खुशगवार होगी। और फिर दूसरा इसने जो बकवास की है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो जन्नतियों को शराब पेश फरमाएगा, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर जो जन्नत से शराब पी के निकलेंगे वहां जन्नत में, यानी कि जो इसका माइंड है जो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जन्नत में मैं खाने होंगे, वहां पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नतियों को शराब पेश करेगा, शराब पिलाएगा, ओपन वो शराब पिएंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर उनको जूते और छड़ी से मारेंगे। तो और हदीस मुबारका को जो हवाला दिया है वो जन्नत में ऐसा नहीं होगा, वो यहीं पर होगा, और ये इसी हदीस मुबारका में है। हदीस मुबारका है 6773 यानी कि 6773। हमसे हफस बिन उमर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुशाम ने बयान किया, इनसे कतादा ने बयान किया, इनसे अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी सनद। हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे कतादा ने बयान किया, इनसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीने पर छड़ी और जूते से मारा था, और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 कोड़े मारे। ये है इसकी वजह और ये है इसकी असल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में, यानी कि जब हयाते ज़ाहिरी से मुत्सिफ थे, तो शराबियों को जूते और छड़ी से, कोड़ों से मारा, और हजरत अबू बकर सदीक भी मारते थे, और शराबी की सजा है। दीन इस्लाम ने शराब को सख्त नापसंद फरमाया है। जन्नत में जो शराब पेश की जाएगी वो ये शराब नहीं है जिसको यानी कि ये शराब कहा जाता है। अब आते हैं गलाजत की तरफ। क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ मोबाइल या स्काइप पर मुझसे बात करने, इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। यूहन्ना बाब 2। अब गलाजत की तरफ आते हैं।
यूहन्ना बाब 2 इसकी 1-10 आए। फिर तीसरे दिन कनाए गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उसे कहा, आए औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी मां ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुताबिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीरे मजलस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मीरे मजलस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये है यीशु की औकात, यीशु की कंडीशन कि वो क्या कर रहा है, खुद मैं बना रहा है। क्या बना रहा है? शराब। अब आप अगर क्रिश्चियनों से ना मैं का और शराब का फर्क पूछें तो बड़ी लंबी चौड़ी बहस शुरू कर देंगे। नहीं जी, ये शराब नहीं है, ये मैं है, ये है, ये वो है। जबकि अगर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लें तो इसका ट्रांसलेट वाइन है। क्या है? वाइन है। और यीशु जो है खुलकर, जितने दिन वो दुनिया में रहा, खुलकर शराब पीता रहा। और ये वहद शख्सियत ऐसी है कि इसको अब भी इसके फॉलोअर्स क्या करते हैं, यीशु को शराब पेश करते हैं। क्या करते हैं? यीशु को शराब पेश करते हैं। क्या, किस सूरत में? आप वीडियो देखें। अरे लेकिन हमारा सामान निकल, गेट आउट। हमारा रिमोट हुआ, तुम्हारे पापों के लिए गॉड सूली पर लटक गया और तुम सूली पर गार्ड लटक गया। कब? 2000 साल पहले। फॉर योर सिंस। लेकिन हम क्या किया? हम तो अभी आए हैं यहाँ। पीके हो क्या? हाँ। गॉड इज वॉचिंग यू। वो देख रहा है तुम्हारा बिहेवियर। कहाँ? कहाँ? किधर है गार्ड? वो लोटामा कहाँ है? वाइन। भाइन। अब जाकर बात हमका समझ में आई। गार्ड नारियल पानी से बोर हो चुका था, अब उसका भाइन में मजा आ रहा था, और भाइन महंगी थी। आपने देख लिया कि ये वो शख्सियत है जिसको अब भी शराब पेश की जाती है। मर गया, मगर उसके बावजूद इसके जो फॉलोअर्स हैं, यीशु के जो फॉलोअर्स हैं, वो इसको अब भी इसको शराब पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन बदबख्तियों से, इन शराबियों से जान छुड़ाकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।